छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल है और इस हलचल के केंद्र में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद के सबसे मजबूत दावेदार टीएस सिंहदेव। पॉलिटिक्स में सब्र बहुत जरूरी होता है, पर जब वक्त आए तो चाल तेज होनी चाहिए और ये टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा अब वही कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, कोई नेता जो कुछ वक्त से लो प्रोफाइल में थे अचानक बिलासपुर दौरे पर आते हैं, जबकि वहां कोई बड़ा कार्यक्रम या पार्टी लेवल इवेंट नहीं है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पार्टी नेताओं से 1-on-1 मीटिंग होती है और फिर आदिवासी समाज के एक सम्मान समारोह में हिस्सा लेते हैं। ये सब किसी पॉलिटिकल कैलकुलेशन के बिना नहीं होता। इसी टाइम पर राहुल गांधी एक बड़ा बयान देते हैं, जो लोग फील्ड में एक्टिव नहीं है, जो पार्टी बैठकों में नहीं दिखते, अब उन्हें हटाया जाएगा, अच्छा काम करने वालों को आगे लाया जाएगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये मैसेज था पार्टी के अंदर बैठे उन इनएक्टिव पावर होल्डर्स को और साथ ही एक सिग्नल उन लोगों को भी जो अभी भी पार्टी के साथ ग्राउंड पर जुड़े हुए हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सिंहदेव का सडन पॉलिटिकल री एंट्री देखें तो कहानी बहुत कुछ कहती है। टीएस सिंहदेव गुरुवार को अंबिकापुर से ट्रेन पकड़कर बिलासपुर पहुंचते हैं, कांग्रेस भवन में सुबह प्रेस से बात करते हैं, यानी ये साफ है कि वो मीडिया का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। इसके बाद पार्टी के नेताओं से बंद दरवाजे में मीटिंग होगी। अब यहाँ मीडिया सूत्रों से ये खबर आ रही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर कुछ बड़ी बातें हो सकती हैं। हालांकि जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी चीफ को लेकर सीधे सवाल किया गया तो सिंहदेव ने बहुत बैलेंस्ड आंसर दिया। उन्होंने कहा, मीडिया में तो मेरा नाम बराबर चल रहा है, लेकिन दिल्ली में मेरा नाम है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। संगठन में बदलाव की बात राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है और आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट होगी। इसके बाद वो लोरमी जाएंगे, जहां आदिवासी समुदाय का एक बड़ा सम्मान समारोह हो रहा है शहीद वीर नारायण सिंहदेव स्टेडियम में। ध्यान देने वाली यहाँ बात यह है कि टीएस सिंहदेव खुद आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं और आदिवासी नेतृत्व को लेकर पार्टी में पिछले कुछ समय से बहुत डिमांड में भी हैं। और अगर फिर सीधा रायपुर यानी फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल रोड मैप। 20 दिन पहले दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की मीटिंग हुई थी। वहां पार्टी की स्थिति को लेकर एकदम ब्लंट बातचीत हुई। खड़गे ने साफ कहा, जो पार्टी के साथ संकट में खड़ा रहा वही असली योद्धा है, और राहुल गांधी ने इनएक्टिव नेताओं को लेकर एक्शन का संकेत दिया। इस मीटिंग के बाद पार्टी के अंदर डायनामिक्स तेजी से बदले हैं। अब जिला अध्यक्षों को सिर्फ अपने क्षेत्र नहीं बल्कि अपने नेताओं की पार्टिसिपेशन पर भी रिपोर्ट देनी है। कौन मीटिंग्स में आ रहा है, कौन प्रोग्राम में एक्टिव है, यानी परफॉर्मेंस बेस्ड राजनीति शुरू। टीएस सिंहदेव इस मैट्रिक्स में पूरी तरह फिट भी बैठते हैं। कोई उनका विवाद नहीं है, साफ सुथरी छवि है, जमीन से जुड़े हुए हैं और पार्टी के हर मोर्चे पर एक्टिव रहते हैं। फरवरी से ही आदिवासी लीडरशिप को लेकर लॉबिंग तेज हुई है। शिव कुमार डहरिया और अमरजीत भगत जैसे नेता दिल्ली में जमकर सक्रिय रहे हैं और पार्टी हाईकमान तक आदिवासी नेतृत्व की मांग पहुंच गई है। सिंहदेव का नाम इन सबके बीच बार बार सामने आया और उन्होंने खुद कहा था कि अगर पार्टी कहेगी तो जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। कांग्रेस के अंदर समीकरण बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मौजूदा संकेत ये बता रहे हैं कि सिंहदेव को अब साइडलाइंस पर रखना पार्टी के लिए रिस्क हो सकता है। उनकी सीनियरिटी, साफ सुथरी छवि, आदिवासी समाज से जुड़ाव और हाल ही राजनीतिक सक्रियता, ये भी पहलू उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाते हैं। देखिए, राजनीति में चुप्पी भी एक सिग्नल होती है और जब कोई सीनियर नेता लंबी चुप्पी के बाद अचानक स्पॉटलाइट में आता है तो समझ लीजिए कुछ बड़ा पक रहा है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है कि क्या कांग्रेस हाईकमान टीएस सिंहदेव को ग्रीन सिग्नल देगा? क्या सिंहदेव को वो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।